नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम मोबाइल से होने वाले कुछ नुकसान की चर्चा कर रहे हैं। कुछ नुकसान की चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, आप ज़रूर उसे देखें। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इस सेशन में ये जानें कि अगर ये मोबाइल इतना खतरनाक हो गया, इतना घातक हो गया है, ये ड्रग के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, तो आखिर इस मोबाइल की लत से छुटकारा पाएं तो कैसे पाएं? आखिर कोई तो तरीका होगा इस लत से छुटकारा पाने की। तो इस सेशन में हम मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन लोगों पर हावी होते जा रहा है। युवा ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर के बड़े तक इसकी लत के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि कहीं हम स्मार्टफोन को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करना है। और अगर हम स्मार्टफोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं हम अपने बहुमूल्य कीमती समय को बर्बाद तो नहीं करते जा रहे हैं। जिन लोगों को स्मार्टफोन की लत लग गई है वे बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं। फ़ोन बंद होने पर फ़ोन बंद होने पर या कहीं रख कर कोई भूल जाने पर बेचैन हो जाते हैं। ऐसे लोग कुछ घंटे भी फ़ोन के बिना चैन से बैठ नहीं पाते। तो ये तो लत है, ये तो नशा है। नशा का यही लक्षण होता है ना। नशा का लक्षण क्या होता है? जिसके बगैर आदमी जी न सके, दुश्वार हो जाए जीना, उसी को नशा कहते हैं। उसकी चपेट में इस तरीके से आ जाए कि वो अपने तरफ आपको खींचता रहे, अट्रैक्ट करता रहे। नशा उसी का नाम है। नशा विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और ये नशा जो है मोबाइल का नशा है। तो इसको कैसे छोड़ना है? छोड़ना तो पड़ेगा। तो पहला उपाय ये है कि जिस जेब या पर्स में, कुछ लोग जेब में रखते हैं, कुछ लोग पर्स में रखते हैं, कुछ लोग बैग में रखते हैं, जिस जेब या पर्स के पॉकेट में आप फोन रखते हैं या रखती हैं उसकी जगह कुछ दिन बदल दें। जगह बदल दें मतलब फोन को पॉकेट में रखते थे, कहीं और रखना शुरू कर दें। बैग में रखते थे, कहीं और रखना शुरू कर दें। इससे क्या होगा? इससे वो तुरंत आपके हाथ में नहीं आएगा। अभी तो क्या है, आंख मूंद लीजिए और पॉकेट से इस लेफ्ट पॉकेट में हम रखते हैं, निकाल लिए, राइट पॉकेट में रखते हैं, निकाल लिए। तो अभी तो हमें पता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस तो भूल जाए, अनकॉन्शियस माइंड को पता है कि मोबाइल कहाँ है। तो लोकेशन चेंज कीजिए। लोकेशन चेंज जब करेंगे तो अनायास ही मोबाइल आपके हाथ में नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप चाहते होंगे, पर्पसफुल रिक्वायरमेंट होगा। जब रिक्वायरमेंट होगा तब आपके हाथ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो नहीं मिलेगा ना, इमीडिएटली नहीं मिला, चलो किसी काम में लग जाते हैं। तो अगर जगह बदल दिए, इमीडिएटली मोबाइल नहीं मिला और हमें उसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? किसी और काम में व्यस्त हो जाएंगे। किसी और काम में व्यस्त हो गए, थोड़ी देर के लिए तो टल ही गया। सेकेंड उपाय, स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर के सबसे पहले नोटिफिकेशन बंद कीजिए। बंद कीजिए नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का, SMS का, फेसबुक का, यूट्यूब का, पता नहीं किसका किसका नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। सबका नोटिफिकेशन सिर्फ कॉल का होनी चाहिए, सबका नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे बार बार आपका ध्यान फोन की नोटिफिकेशन बीप बजने पर नहीं जाएगा। जैसे कुछ नया इंफॉर्मेशन आया, कुछ ना कुछ बीप साउंड जो भी हमने करके रखा है वो बीप साउंड आता है और हम अलर्ट हो जाते हैं, देखने लगते हैं क्या है भाई। बोला आपको लॉटरी लगी है, फ्री में आपको स्कॉर्पियो मिल रही है, आइए इस लिंक को क्लिक कीजिए और प्राप्त कीजिए। 2 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए।
आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल चुका है, ऐसे ऐसे आपको नोटिफिकेशन आते हैं। बंद कर दीजिए नोटिफिकेशन, और ऐसे लिंक को टच भी नहीं करना है। ऐसे लिंक को अगर आपने टच कर दिया तो हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट ही खाली हो जाए। इस फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि किसी को आपसे कोई काम जरूरी होगा तो सीधे आपको कॉल करेगा। हाँ, मुझे अगर किसी से कोई काम अति आवश्यक है, फटाफट हम कॉल कर लेंगे। आपको भी अगर किसी विशेष चीज की जरूरत पड़ती है, आप कॉल कर लेते हैं। तो वाई टू वेट फॉर नोटिफिकेशन बीप? सो प्लीज डू स्टॉप, प्लीज डू स्विच ऑफ ऑल नोटिफिकेशन बटन्स। नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑफ, नो नोटिफिकेशन। थर्ड उपाय, दिन के कुछ घंटे आप अपना डेटा ऑफ रखें, यानी इंटरनेट बंद करें। ऐसा आप कर सकते हैं, चाहे वाईफाई से चल रहा हो और चाहे आपके अपना डेटा से चल रहा हो। ऑफ कर दीजिए उसे, किस लिए बैकग्राउंड में उसको चलने देते हैं? ऑफ करके रख दीजिए। कुछ देर के बाद से जब इच्छा होगी तो ऑन कर दीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो धीरे धीरे आता है, वो तो फटाफट आ जाता है। बहुत फास्ट आजकल डेटा हो गया है, 5 मिनट 10 मिनट लग जाए ऐसा होता नहीं है। फटाफट फटाफट जितने भी बाकी हैं जैसे आप ऑन करेंगे सब आ जाएगा। सो इसलिए डेटा ऑफ करना भी सीखिए। इससे आपको मोबाइल को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा, इससे रेडिएशन थोड़ा कम होगा, इससे आपका एडिक्शन मोबाइल के प्रति भी कम होगा, इससे आपका मन बार बार फोन देखने के लिए नहीं ललचाएगा। और हाँ, डेटा ऑफ करने से आपकी मोबाइल की बैटरी की बचत भी ज़्यादा होगी। लंबे समय तक आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। फोर्थ, चौथा तरीका क्या है मोबाइल की लत से बचने का? अपने फ़ोन को चेक करने का समय निश्चित कर लें। अपने फ़ोन को चेक करने का समय निश्चित कर लीजिए। हमेशा तो फ़ोन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इनिशियली 2-2 घंटे पर कर लीजिए, 10 बजे कर लेंगे, 2 बजे कर लेंगे, 6 बजे कर लेंगे, 8-9 बजे कर लेंगे, हो गया, चेक कर लिए। और उसी समय अपने सारे अपडेट्स भी चेक कर लीजिए। बार बार देखने से भी आपके काम की ज़्यादा अपडेट्स आएंगी, ऐसा होने से तो रहा। सो इसलिए चेक करने का एक समय ही निश्चित कर लीजिए। इस समय हम चेक करेंगे, बाकी समय पे मोबाइल साइड में और दूसरा तीसरा हम काम करेंगे। पांचवा जो तरीका है, पक्का मन बना लें। ये डिटरमाइन कर लें कि सुबह उठते ही कुछ घंटे हम फ़ोन से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऑन किए और जैसे नींद खुली देखने लगे उठा करके, क्या इसमें व्हाट्सएप में क्या आया है, इसमें फेसबुक में क्या आया, इसमें यूट्यूब में क्या आया, इसमें SMS में क्या आया। पक्का दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि सुबह उठते ही कुछ घंटे फ़ोन से हम दूर रहेंगे और रात को सोने के कुछ घंटे पहले ही फ़ोन दूर रख देंगे। रात में सोने से पहले ही फ़ोन दूर रख देना है और सुबह में जग करके भी फ़ोन कुछ दूर रहेगा। समय निश्चित है कब हम उसको छुएंगे, बार बार उसको नहीं टच करना है। छठा उपाय, आप जब फ़ोन से थोड़ी दूरी बना करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन किसी दूसरे पसंदीदा कामों में लगने लगेगा। चाहे वो रीडिंग हो, सिंगिंग हो, वॉकिंग हो, एक्सरसाइज हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में हंसी मजाक करना हो, अपने दोस्तों के बीच में जोक्स क्रैक्स करने हो, ये सब में मन लगने लगेगा और आप कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये 6 उपाय अगर आपने कर लिए तो मुझे लगता है कि मोबाइल के लत से हम बच सकते हैं। आज का जो विचार है वो भी इसी से रिलेटेड है और आज का विचार ये है कि छोटी छोटी गलती से बचने की कोशिश किया करें। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खा करके गिरता है। पहाड़ों पर से गिरते हुए कम सुने गए होंगे,
मनुष्य जो है, इंसान जो है, पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकरें खा करके गिरता है। इसलिए इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करनी चाहिए। ठोकरें नहीं लगेंगी, आगे बढ़ते जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयत्न हमें करते रहना है, सफलता के तरफ बढ़ते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।